अबे हिम्मत दिखा हिम्मत। कब तक यूं मिल में दबे हुए चूहे की तरह जिएगा? मेरी तरह बन। कालुआ भैया, आप हमारे गुरु हो। हम आपकी नकल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप जैसा बनना हमारा बस की बात नहीं है। कलवा एक छोटे से शहर गांधीनगर में रहता है और बिल्लू जैसे भटके हुए लड़कों को चोरी करना सिखाता है। कलवा बिल्लू जैसे लड़कों में चोरी करने के लिए एक जोश भरता है और कहता है कि चोरी करना हिम्मत और बहादुर लोगों का काम है। कलवा ज्यादातर रेलवे स्टेशन पर चलती हुई ट्रेन से मोबाइल छीनने की ट्रेन ही देता है। याद है ना बिल्लू, तुम्हें अपनी आसपास की चीजों पर ध्यान नहीं देना है। आंखें ट्रेन पर होनी चाहिए और कान अनाउंसमेंट पर। मुझे याद है कालुआ भैया, आज एक अच्छा सा मोबाइल लेकर ही वापस आऊंगा। ऐसे कहते हुए बिल्लू अपनी पहली चोरी करने के लिए रेलवे स्टेशन जाता है और ठीक कलवा ने जैसे बताया था वैसे ही पहले एक व्यक्ति को चुना लेता है और अपना ध्यान अनाउंसमेंट पर रखता है। बिल्लू को एक व्यक्ति नजर आता है जो खिड़की से अपना फोन बाहर निकालकर सेल्फीज लिए जा रहा था। इस बुद्धू को तो देखो, ये जानता ही नहीं है कि अगले कुछ पलों में उसका मोबाइल मेरा होने वाला है। ऐसे कहते हुए सही मौका आते ही बिल्लू मोबाइल लेकर भाग जाता है और कलवा तक पहुंचने तक नहीं रुकता है और बड़े गर्व से अपने गुरु कलवा को चुराया हुआ मोबाइल दिखाकर खुश होता है, क्योंकि वो 1-1 लाख रुपए का मोबाइल था। शाबाश मेरे मित्र, आखिरकार तुमने कर दिखाया। मेरा नाम डूबने से बचा लिया। शाबाश, ऐसे ही सफल होते रहो। ऐसे एक ही बात को बार बार दोहराते हुए कलवा बिल्लू की खूब तारीफ करता है। वो देखकर बिल्लू भी इतना खुश हो जाता है कि उसे सही और गलत में फर्क ही नजर नहीं आता है और हर रोज बिना डरे चालाकी से चोरियां करने लगता है। फिर एक दिन बिल्लू को ये ख्याल आता है, मैं हर रोज 50,000 से लेकर 1 लाख से ज्यादा महंगे मोबाइल चुरा कर कालुआ भैया को देता हूँ और वो मुझे बदले में सिर्फ 1 और 2,000 देकर खुश करते हैं। अगर मैं यहाँ से दूर जाकर कहीं और चोरी करूँगा तो सारे पैसे मुझे ही मिलेंगे। ऐसे कहते हुए एक दिन बिल्लू किसी को भी बताए बिना कलवा से दूर चला जाता है और रेलवे स्टेशन के पास ही एक घर किराए पर लेकर रहने लगता है। नई जगह थी और नए लोग थे। बिल्लू को वहाँ के लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, फिर भी हमेशा की तरह चोरी करने के लिए खड़ा हो जाता है और हमेशा की तरह एक व्यक्ति पर नजर जमाकर उसका मोबाइल छीनने के लिए भागता है। वो व्यक्ति एक पुलिस वाला था और छुट्टियां मनाने के लिए निकला था। वो बिल्लू को अपना मोबाइल तो छीनने नहीं देता है, लेकिन बिल्लू को भी चलती हुई ट्रेन के साथ पकड़ लेता है। लोगों की मोबाइल छीनने के लिए आया था, हाँ? चोरी करेगा, वो भी एक पुलिस वाले का फोन। बता क्या करूं तेरा? जो करना है कर लो साहब जी, लेकिन हाथ मत छोड़ना। एक फोन के लिए मेरी जान मत ले लेना। मैं आपको हमारे सभी साथियों को पकड़ने में मदद करूंगा। ठीक है कहकर पुलिस वाला बिल्लू को अगले स्टेशन आने तक ऐसे ही ट्रेन से लटका कर लेकर जाता है। उसके बाद एक एक करके बिल्लू सभी ट्रेन चोरों को चोरी करते वक्त उस पुलिस वाले को बताता जाता है। ऐसे पुलिस वाले एक एक करके सभी को पकड़ लेते हैं और आखिर में उन्हें ट्रेनिंग देने वाले कलवा को भी पकड़ लेते हैं।
जब तू मुझसे गुरु और चेले की बातें कर रहा था, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। तू भगवत करेगा। कुचपुड़े नाम के एक छोटे से गांव में केसरी नाम की एक महिला रहती है। एक रोड एक्सीडेंट में केसरी के पति का पैर टूटने की वजह से केसरी को गर्भवती होने के बाद भी काम पर जाना पड़ता है। खाना पानी और दवाइयाँ सब कुछ खटिया के पास ही है। मैं जा रही हूँ, ट्रेन का टाइम हो रहा है। केसरी शहर में धनवानों के घर में काम करती है। कुचपुड़ी से शहर आधे घंटा का रास्ता है। 5 मिनट की दूरी पर सिर्फ एक स्टेशन लगता है, मंगलगढ़। मंगलगढ़ भी एक छोटा सा गांव है, मासूम लोगों से भरा हुआ। उस गांव से पहले गुजरने वाली ट्रेन का इंतजार 10 मिनट पहले से करती है हर्षिता। हर्षिता एक मेडिकल स्टूडेंट है और हर रोज डॉक्टर बनने के लिए उसी ट्रेन से कॉलेज जाती है। आज 26 सेकंड्स लेट है ट्रेन। ये नया रिकॉर्ड है जल्दी आने का। शाबाश। हर्षिता को ऐसे हमेशा अपने आप में बड़बड़ करने की आदत है। जिसे भी देखती है उसके बारे में अपनी ओर से कुछ न कुछ सोच लेती है। आज चौथा दिन है। लगता है ये माँ मुझे आज भी हीरो बनने का मौका नहीं देने वाली है। कोई बात नहीं, कल देख लेंगे। हमारा स्टॉप तो आ गया है। केसरी जहाँ पर काम करती है वो घर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में होते हैं। कभी लिफ्ट मिल जाती है तो कभी सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ता है। क्या बात है केसरी, तुम आज भी वक्त पर हो? काम तो बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? हॉस्पिटल भी जा रही हो या नहीं? पहले हॉस्पिटल, उसके बाद ही काम मैडम जी। बच्चे के साथ कोई रिस्क नहीं लेना है मुझे, और खाली भी नहीं रह सकती हूँ। पैसे तो चाहिए ना। हर्षिता का ये आखिरी महीना है। इस महीने में एग्जाम्स की फीस नहीं दी तो हर्षिता ना एग्जाम दे पाएगी और ना ही अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगी। तुम कॉलेज के 3-4 होशियार बच्चों में से एक हो, इसीलिए तुम्हें कल 1 दिन का वक्त दे रहा हूँ। लेकिन कल फीस नहीं दी तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं समझ गई हूँ सर जी। मुझे इतना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। घर लौटने के बाद हर्षिता को ये बात छुपाना होता है कि उसे कुछ ही दिनों में कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। हर्षिता के पिता नहीं है और माँ घर के पीछे छोटी सी जगह में सब्जियां उगाकर व्यापार करती है। सब्जियां बिक जाती है तो खर्च करने के लिए पैसे आते हैं। अगर सब्जियां नहीं बिकती है तो घर में पकाने के काम आती है। क्या बात है बेटा, उदास लग रही हो? किसी कुछ कहा है या कोई समस्या है? बताओ मुझे। कोई दिक्कत नहीं है माँ, एग्जाम्स आने वाले हैं ना, पढ़ाई के बारे में सोच रही हूँ बस। आप चिंता मत करो, अगर कोई समस्या हो तो सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगी, पता है ना। हर्षिता और माँ बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, इसलिए हर्षिता की माँ को हर वक्त अपनी बेटी की चिंता लगी रहती है। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि तुम्हें आज काम पर नहीं जाना चाहिए केसरी। आज रहने दो, मेरी बात सुनो। आज ही तो तनख्वाह वाला दिन है, आज एक दिन जाने दो मुझे। कल से हमारा बच्चा होने तक घर पर ही रहूंगी। अब मालकिन ने ज्यादा पैसे देने का वादा किया है। ऐसे कहते हुए केसरी अपने पति को मना कर काम पर चली जाती है और हर्षिता भी
आखिरी दिन कॉलेज जा रही ये सोचकर ट्रेन में बैठती है। ट्रेन हर रोज की तरह चल रही थी। हमेशा बड़बड़ करने वाली हर्षिता चुप थी। तभी उसके सामने वाली सीट पर बैठी हुई केसरी के बच्चे के आने का वक्त शुरू हो जाता है। एक ही पल में ट्रेन शोर से भर जाती है। कोई आओ मेरे साथ, हमें उस महिला की मदद करनी चाहिए, जल्दी करो। हर्षिता जल्दी से भागकर आकर केसरी की खूब मदद करती है और उसके बच्चे को हानि पहुंचे बिना सुरक्षित उस दुनिया में लेकर आती है। उसके बाद हर्षिता हीरो बन जाती है, जैसे कि वो हर रोज सोचती थी। केसरी और उसके बच्चे को रेलवे की तरफ से बहुत बड़ा इनाम मिलता है और हर्षिता को कॉलेज वाले फ्री एजुकेशन देते हैं।